हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्पेशल लर्निंग वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसकी वजह से मैक्सिमम ट्रेडर्स जो हैं वो ट्रैप होते हैं एंड सबसे ज़्यादा लॉस करते हैं। वो टॉपिक है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का फेल होना। कैसे आप इस ट्रैप से बच सकते हैं उसकी बात करेंगे। वीडियो में हम ऐसे 5 कंडीशंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसको अगर आप फॉलो कर लिए तो इन सब ट्रैप से बच जाएंगे 99% टाइम। तो वीडियो को ध्यान से पूरा एंड तक देखिए। 5th कंडीशन बहुत ही क्रूशियल है एंड अगर आप सीक्वेंस में देखेंगे 1 2 3 इस तरह से, तो आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कंडीशंस को। ये पांचों कंडीशंस ही मैंने अपने एक्सपीरियंस से नोटिस करी हैं, जो आपको शायद ही किसी बुक में या किसी वीडियो में देखने को मिले। एंड अगर मिलती भी है तो एक साथ पांचों की पांचों नहीं देखने को मिलेगी। वीडियो एकदम शॉर्ट एंड सिंपल रहेगा, तो अभी से वीडियो को लाइक कर दें ताकि आप बाद में भूले नहीं। तो शुरू करते हैं सबसे पहली कंडीशन से। सबसे पहली कंडीशन ये है, आपको हमेशा अपना माइंडसेट न्यूट्रल रखना है। कभी भी किसी लेवल को आप अगर देख रहे हैं या आपने कोई भी लेवल मार्क करके रख रखा है चार्ट पे, तो उसे इस तरह से देखें कि वो एक सिर्फ क्रूशियल लेवल है। उसको कभी भी ये कंसीडर ना करें कि वो सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है। फॉर एग्जांपल फॉलिंग चार्ट है, इस तरह से चार्ट फॉल करके आ रहा है, तो आपको पता है यहाँ पे एक क्रूशियल लेवल है जिसपे ये सपोर्ट ले सकता है। तो इसको पहले से कंसीडर करके ना रखें कि ये सपोर्ट यहाँ पे लेगा ही। इसको सिर्फ एज अ क्रूशियल लेवल कंसीडर करके रखें। एंड जैसे ही चार्ट इसके आसपास आए, यहां पे आपको करना है वेट एंड वॉच। सेम अगर राइजिंग चार्ट है इस तरह से, तो सपोज यहां पे आपने कोई लेवल फाइंड आउट करा कि ये क्रूशियल लेवल है, तो जैसे ही चार्ट उसके आसपास आए, वहां पे आपको चार्ट को नोटिस में रखना है। पर ये नहीं डिसाइड करके रखना कि चार्ट ब्रेकआउट करेगा ही इसका या यहां से वापस रेजिस्टेंस लेके नीचे की साइड मूव करेगा ही। आपको इस लेवल के आसपास एकदम न्यूट्रल होकर बैठना है एंड उस लेवल को नाम देके रखना है क्रूशियल लेवल, या और टेक्निकल टर्म में अगर हम बात करें तो पिवट लेवल आप कह सकते हैं। हमेशा एक न्यूट्रल माइंडसेट के साथ रहें उन लेवल्स के आसपास। अक्सर जो ट्रेडर्स हैं वो इस वजह से ट्रैप होते हैं क्योंकि वो इन क्रूशियल लेवल्स को पहले से बायस्ड बना के बैठे रहते हैं माइंड में कि यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लेके ऐसे फॉल करेगा ही, यहाँ पे ये ब्रेकआउट देगा ही। ये आपको पहले से डिसाइड करके नहीं रखना, आपको सिर्फ ये नोटिस में रखना है कि ये क्रूशियल लेवल है, दैट्स इट। अब बात करते हैं सेकेंड कंडीशन की। सेकेंड जो कंडीशन है वो ये है कि आपको चेक करना है कि चार्ट जो है वो कहां से मूव देता हुआ आ रहा है। खास करके अगर आप इंट्राडे या फिर स्विंग ट्रेडर हैं तो ये आपके लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है, जिससे कि आपको पता चल सके कि चार्ट ने ऑलरेडी कितना मूव कर लिया है। अब एक एग्जांपल से समझते हैं कि हमें इसको चेक करना क्यों जरूरी है। फॉर एग्जांपल ज्यादा बड़ा मूव देता हुआ चार्ट इस तरह से फॉल करता हुआ आ रहा है एंड यहां पे जैसे कि हमने बात करी एक क्रूशियल लेवल है, तो इसका अगर ये ब्रेक डाउन कर देगा तो भी ये सस्टेनेबल नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी पीछे से बहुत अच्छा मूव हो चुका है। जिन्होंने यहां से पोजीशन अपनी बना रखी है, यहां से बीच में कहीं से, वो इसके जैसे ही नीचे जाएगा यहां पे कहीं पे भी अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो फिर ये यहां पे इस तरह से ब्रेक डाउन भी कर देगा अगर, तो ब्रेक डाउन फेलियर भी हो सकता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें क्योंकि जो पीछे से पोजीशन बना के आए हैं वो कहीं पे भी अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, जिस वजह से वापस पुल बैक हमें देखने को मिल सकता है। एंड सिमिलरली अगर चार्ट बहुत ऊपर से इस तरह से फॉल करता हुआ आ रहा है, तो हम ये सोचे कि यहां से वो इस तरह से सीधा वी शेप रिकवरी कर देगा, ये भी गलत बात हो गई। तो आपको हमेशा ये नोटिस करना है कि चार्ट ने ऑलरेडी कितना मूव कर दिया है। ज्यादा मूव हो जाने के केस में वहां से अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन भी होता है तो वो भी सस्टेनेबल नहीं रहेगा एंड वहां से हम वी शेप रिकवरी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। नो डाउट वी शेप रिकवरीज होती हैं, पर 10 में से 2 बार सिर्फ आपको वी शेप रिकवरी देखने को मिलेगी। हमें ट्रेडिंग में हमेशा प्रोबेबिलिटी पे काम करना होता है। 10 में से 8 बार जो चीजें होती हैं उस पर हमें फोकस करना है, 10 में से 2 बार वाली चीजों पे नहीं करना। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। इसी तरह से अगर हम राइजिंग चार्ट में भी देखते हैं, तो सपोज कोई चार्ट इस तरह से बढ़ता हुआ आ रहा है एंड यहाँ पे एक क्रूशियल लेवल है, तो ये बहुत ऑलरेडी अगर नीचे से आ रहा है, तो यहाँ पे कहीं पे भी जहाँ पे बायर्स बैठे होंगे वो जैसे ही अगर इसका ब्रेकआउट भी होता है तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है आप सोच रहे थे ब्रेकआउट होगा एंड ब्रेकआउट हो भी सही एंड थोड़ा बहुत आपके फेवर में जाए, फिर इस तरह से नीचे घुस जाए वापस। तो ज्यादा लंबा अगर चल के आ रहा है चार्ट तो उस केस में ब्रेकआउट भी सस्टेनेबल नहीं रहता एंड यहां से हम इस तरह से सोचे कि ये सीधा वी शेप रिकवरी करके इस तरह से गिर जाएगा नीचे, तो ये भी गलत बात हो गई। जैसा कि हमने बात करी कि वी शेप रिकवरी की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम होती है। अब बात करते हैं थर्ड कंडीशन की। तो थर्ड कंडीशन ये है कि आपको कभी भी फर्स्ट पुल बैक में बाय या सेल नहीं करना। इसके पीछे का रीजन क्या है एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसा कि हमने फॉलिंग चार्ट में बात करी, यहां पे एक क्रूशियल लेवल है एंड इस तरह से ये फॉल करता हुआ आ रहा है। तो जैसे ही यहां पे ये पहुंचेगा, आपको हो सकता है यहां से इस तरह का एक बाउंस देखने को मिले
5 मिनट पे, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे या डेली टाइम फ्रेम पे भी हो सकता है एक आपको अच्छी कैंडल देखने को मिल जाए। अब आप ये सोचेंगे कि यहां से ये वापस ऊपर इस तरह से बढ़ जाएगा, पर ये गलत बात हो गई। यहां पे ये कैंडल जो है वो ग्रीन कैंडल इसलिए बनी है क्योंकि जो यहां से पोजीशन कैरी करते हुए आ रहे थे उनके लिए ये था टारगेट लेवल। तो जैसे ही शॉर्ट सेलर्स अपना प्रॉफिट बुक करते हैं तो वो बाय हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो यहां पे फ्रेश बायर्स नहीं आए, जो पुरानी पोजीशन कैरी करके आ रहे थे लोग बाग, उन्होंने ही प्रॉफिट बुक करा है। फर्स्ट पुल बैक को हमेशा अवॉइड करने की कोशिश करें। अगर आप नए ट्रेडर हैं तो स्पेशली आपको अवॉइड करना ही करना है, क्योंकि फर्स्ट पुल बैक जो है वो 90% टाइम फेल होते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग वाला सिनेरियो रहता है, फ्रेश बायर्स या सेलर्स नहीं ऐड होते। सिमिलरली अगर राइजिंग चार्ट में हम देखें तो इस तरह से यहाँ पे एक क्रूशियल लेवल है। यहां से कोई अगर बाय करता हुआ आ रहा है, इस तरह से चार्ट ऊपर आ रहा है, तो जैसे ही यहां पहुंचेगा आपको एक रेड कैंडल, दो रेड कैंडल देखने को मिलेगी ही मिलेगी। पर ये जो फर्स्ट वाला पुल बैक हुआ है इसमें आप सबसे ज्यादा ट्रैप हो सकते हैं। आई होप आपको ये बात बहुत ही सिंपल से क्लियर हो गई होगी। अब आपका क्वेश्चन होगा कि फिर ट्रेड कब करनी है, तो उसकी बात करेंगे फोर्थ कंडीशन में। तो अब आते हैं फोर्थ कंडीशन पे। फोर्थ कंडीशन ये है कि वहां पे जिस लेवल की हमने बात करी, आपको फर्स्ट पुल बैक पे कभी भी बाय नहीं करना या फर्स्ट पुल बैक पे कभी भी सेल नहीं करना। आपको हमेशा क्या करना है, वहां पे वेट करना है किसी प्राइस एक्शन के बनने का या कोई क्रूशियल पैटर्न के बनने का। सपोज इस तरह से जैसे हमने बात करी थी कि यहाँ पे चार्ट फॉल करता हुआ आया एंड फर्स्ट पुल बैक पे हमें कभी भी बाय नहीं करना, तो इसके बाद हो सकता है ये यहाँ पे इस तरह से दोबारा रीटेस्ट करने आए एंड उस लेवल के पहले से ही कहीं पे ये इस तरह से डब्ल्यू पैटर्न बनाए। तो पहले या तो डब्ल्यू पैटर्न इस तरह का बनने दें। इससे क्या होगा, कंफर्मेशन हो गया कि यहाँ पे पहले तो जो कैंडल्स बनी थी ये प्रॉफिट बुकिंग की थी, उसके बाद दोबारा जब ये इस तरह से यहाँ पे आया तो यहाँ पे फ्रेश बायर्स ऐड हो रहे हैं। सेकंड कंफर्मेशन आपको किस तरह से मिल सकता है डब्ल्यू पैटर्न के अलावा, कि यहाँ पे चार्ट बार बार इस तरह से कंसोलिडेट कर रहा है। उसके बाद जब ये इस तरह से अपर साइड पे ब्रेकआउट करेगा तब आपको कंफर्मेशन मिलेगा कि हाँ यहाँ पे फ्रेश बायर्स ऐड हुए हैं। एंड थर्ड आपको किस तरह से कंफर्मेशन मिल सकता है कि यहाँ पे हो सकता है कोई बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बने पहले या कोई स्ट्रॉन्ग हैमर कैंडल बने, तब आप उस पर सिंगल कैंडल पे बाय कर सकते हैं। अदरवाइज इनमें से कोई कैंडल आपको देखने को नहीं मिल रही तो आप उसको अवॉइड करने ही प्रीफर करें। सिमिलरली राइजिंग चार्ट के केस में भी सेम केस है। इस तरह से जब चार्ट ऊपर की साइड मूव करता आएगा तो ये जो फर्स्ट यहाँ पे इस तरह से आपको दिखेगा, इसको आपको कंप्लीटली अवॉइड कर देना है। उसके बाद वेट करें कि चार्ट यहाँ से कंटिन्यू कर रहा है तो कोई बात नहीं, जाने दो उसको। बहुत अपॉर्चुनिटी है स्टॉक मार्केट में, कभी भी रिग्रेट ना करें। अब हो सकता है 10 में से 2 बार आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा कि आपने ये फर्स्ट पुल बैक को छोड़ा पर ये सीधा चलता चला गया इस तरह से, जो हमने वी शेप रिकवरी वाली बात करी थी। पर उस चक्कर में आपको कभी भी नहीं पड़ना, हाई प्रोबेबिलिटी में हमेशा काम करना है। तो पहले पुल बैक को अवॉइड कर दें एकदम। अब उसके बाद आप नोटिस करें कि यहाँ पे किस तरह से हो रहा है, एम पैटर्न बनता है कोई इस तरह से, या दोबारा से इस तरह से यहाँ पे छोटी सी रेंज में फंस के कंसोलिडेट करके फिर इसको ब्रेक डाउन करता है, तो उस टाइम पे ट्रेड लेना कंपैरेटिवली फेवरेबल ज़्यादा रहता है। एंड थर्ड केस सिमिलरली जैसे हमने इसमें बात करी थी कि यहाँ पे कोई बियरिश एनगल्फिंग कैंडल बन जाती है या कोई स्ट्रॉन्ग शूटिंग स्टार कैंडल बन जाती है, तब आप उस केस में सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स को देख के वहां पे जज कर सकते हैं। एंड छोटा सा स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है उन्हीं कैंडल्स के ऊपर, या कंसोलिडेशन अगर हुआ है तो उसी कंसोलिडेशन के ऊपर। इस तरह से आपको अपनी एंट्री प्लान करनी है फोर्थ कंडीशन में। अब बात करते हैं फिफ्थ कंडीशन की, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है। एंड अगर आपको अभी तक वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, जिससे मुझे भी एक मोटिवेशन मिल सके कि मैं आपके लिए और भी काफ़ी सारी लर्निंग वीडियोस ला सकूं एंड अपना सारा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकूं। फिफ्थ पॉइंट में एक ही पॉइंट के अंदर हमें 2 चीज़ें कवर करनी होती है। सबसे पहले तो आपको ये नोटिस करना है कि प्राइस का बिहेवियर क्या चल रहा है, एंड सेकेंड आपको ये डिसाइड करके रखना है कि ट्रेंड क्या चल रहा है। तो प्राइस के बिहेवियर से मतलब है, सपोज ये फॉलिंग चार्ट में अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि ये लेवल था जिसकी हमने बात कर रहे थे पूरी वीडियो में, तो ये कितनी बार स्ट्राइक हो चुका है। सपोज सबसे पहले ये इस तरह से यहाँ पे आके स्ट्राइक हुआ, फिर वापस ऊपर गया चार्ट, फिर वापस स्ट्राइक हुआ। तो आपको ये नोटिस करके रखना है कि कितनी बार ये लेवल सपोर्ट प्रोवाइड कर चुका है, क्योंकि हर बार जितनी बार ये बार बार सपोर्ट प्रोवाइड करेगा उतना ये वीक होता जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 3 से 4 बार अगर ये सपोर्ट प्रोवाइड कर चुका है तो उसके बाद हो सकता है ये वीक हो जाए। तो उस केस में आपको क्या करना है कि अगर 3 से 4 बार ये हिट होने के बाद इस तरह से यहाँ से सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है तो एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के साथ काम करना है, पूरा कैंडल क्लोज होने का वेट करते, या फिर जैसे कि हमने बात करी फोर्थ वाले कंडीशन में कुछ प्राइस एक्शन बनता है तभी आपको एंट्री करनी है। सिमिलरली राइजिंग केस वाले चार्ट में भी आपको इस तरह से नोटिस करके रखना है
कि ये लेवल कितनी बार रेजिस्टेंस फेस कर चुका है। क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि बार बार ये इसी लेवल पर रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आ रहा है तो मैं यहाँ पे शॉर्ट कर दूं, पर ऐसा होगा कि 3 से 4 बार हिट होने के बाद ये वीक हो जाता है, तो उसके बाद चांसेस रहते हैं कि ये इसको ब्रेक करके अपसाइड पे मूव दे दे। एंड सिमिलरली प्राइस बिहेवियर के साथ साथ आपको ट्रेंड भी ध्यान रखना है। ट्रेंड को आप किस तरह से चेकआउट कर सकते हैं, उसके लिए आपको ये चीज़ नोटिस करके रखनी है। फॉलिंग चार्ट के केस में क्या इस तरह से लोअर हाइज एंड लोअर लोज बन रहे हैं, जैसे कि इस तरह से जब ये स्विंग हाई लगा रहा है तो वो लोअर साइड पे शिफ्ट होते जा रहे हैं, एंड सिमिलरली जो लोज लग रहे हैं वो भी लोअर साइड पे शिफ्ट होते जा रहे हैं। तो इस केस में ये शो करता है कि डाउन ट्रेंड में है चार्ट। तो जब भी यहाँ से सपोर्ट पे आके ये बाउंस करेगा, आपको क्वांटिटीज़ हमेशा बाय साइड पे इसमें कम रखनी है, एंड वहीं पे अगर ये इसको ब्रेक करता है तब आप फुल क्वांटिटी यूज़ कर सकते हैं, या फिर ये जब इस तरह से यहाँ पे ये वापस से रेजिस्टेंस खा के नीचे गिरेगा तब आप यहाँ पे फुल क्वांटिटी शॉर्ट कर सकते हैं। एंड सिमिलरली राइजिंग चार्ट वाले केस में अगर इस तरह से आपको दिख रहा है कि हायर हाइज एंड हायर लोज बन रहे हैं, यानी स्विंग हाई जो है वो ऊपर की साइड पे शिफ्ट होते जा रहे हैं एंड लोज भी ऊपर की साइड पे शिफ्ट हो रहे हैं, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जब भी ये रेजिस्टेंस के पास पहुंचेगा तो वहाँ पे आपको जब ये शॉर्ट करना हो तो कम क्वांटिटीज़ के साथ शॉर्ट करना है, अगर यहाँ पे वीकनेस ये दिखाता है। एंड वेयर एज अगर जब ये सपोर्ट पे इस तरह से यहाँ पे बाउंस कर रहा है तब आप फुल क्वांटिटीज़ रख सकते हैं, या फिर ये जब ब्रेकआउट करता है इस तरह से तब आप फुल क्वांटिटीज़ रख सकते हैं। क्योंकि प्रीवियस चार्ट का डायरेक्शन जो था वो अपसाइड पे बना हुआ है, तो लॉन्ग साइड के लिए हमें फुल क्वांटिटी रखनी है, वेयर एज शॉर्ट साइड के लिए हमें कम क्वांटिटीज़ रखनी है। एंड इसमें डाउन ट्रेंडिंग चार्ट में उल्टा हो जाएगा, शॉर्ट साइड पे हम फुल क्वांटिटीज़ रख सकते हैं, वेयर एज लॉन्ग साइड पे हमें कम क्वांटिटी। तो ये फिफ्थ कंडीशन बहुत ही क्रूशल कंडीशन है जिसको काफ़ी सारे लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। वो सोचते हैं कि सीधा यहाँ से ये गिर रहा है इस तरह से, तो प्रीवियस वो चार्ट का बिहेवियर भूल जाते हैं कि प्रीवियस चार्ट का बिहेवियर क्या था। एंड फिफ्थ कंडीशन में मैं आपके साथ एक चीज़ और शेयर करना चाहता हूँ कि आप चाहें तो वॉल्यूम इंडिकेटर की भी हेल्प ले सकते हैं। वॉल्यूम इंडिकेटर क्या काम करता है कि सपोज कोई वीक चार्ट है तो उसमें आपको दिखेगा कि जब भी चार्ट गिरेगा तब वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा होंगे, वेयरएस जब चार्ट यहाँ पे बढ़ेगा तो वॉल्यूम्स कम होंगे। तो ये हमें शो कर रहा है कि इस टाइप के चार्ट में हमें शॉर्ट साइड पे अग्रेसिव रहना है, वेयरएस लॉन्ग साइड पे क्वांटिटीज़ को कम रखना है एंड एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के साथ काम। एंड सिमिलरली राइजिंग चार्ट या जो अच्छा अप ट्रेंड वाला चार्ट है उसमें क्या होगा कि जब भी चार्ट बढ़ेगा तो वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे नीचे, एंड जब भी चार्ट गिरेगा या थोड़ा कंसोलिडेट करेगा तो वॉल्यूम्स कंपैरेटिवली लो होंगे। तो इस टाइप के चार्ट में जब भी चार्ट बढ़ रहा है तो उस टाइम पे हम 100 क्वांटिटी रख सकते हैं अपनी, वेयरएस जब चार्ट गिर रहा है या हमें शॉर्ट साइड की ट्रेड लेनी है तो हमें उसमें 50% क्वांटिटीज़ को ही डिप्लॉय करना है, एंड एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन के साथ जैसे कि कैंडल क्लोज होने का वेट करना या कोई एक्स्ट्रा प्राइस कन्फर्मेशन हो तभी हमें एंट्री प्लान करनी। एंड अगर ज़्यादा सेफ आप रहना चाहते हैं तो ट्रेंड या वॉल्यूम के अगेंस्ट में अगर आप जा रहे हैं तो आप चाहें तो उसको ईजिली अवॉइड भी कर सकते हैं। तो ये थी 5 कंडीशन जिनको अगर आप ध्यान में रखते हैं तो ब्रेकआउट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के मामले में आप कम से कम ट्रैप होंगे। पहले के 2 वेडनेसडे स्पेशल वीडियो अगर अभी तक आपने चेकआउट नहीं करे हैं तो कर सकते हैं, उनका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, वो भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। एंड इसी तरह की वैल्यूएबल लर्निंग वीडियोज़ के लिए मेक श्योर टू जॉइन अस। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।